संसार क्या है? तापत्रय, जन्म जरा मृत्यु। और संसार का कारण क्या है? मिथ्यात्रय, मिथ्या दर्शन, ज्ञान चारित्र। अब प्रश्न ये है, बोर हो रहा है क्या? संसार तापत्रय को कहा, संसार का कारण मिथ्यात्रय है ये कहा, अब संसार है कहाँ? लोगों को पूछा जाए कि मोक्ष कहाँ है, तो साधारणतः भोले वाले लोग कहते हैं ऊपर, जो सिद्ध शिला है ना अर्धचंद्राकार, वहां उस अर्धचंद्राकार सिद्ध शिला के ऊपर मोक्ष है। लेकिन ये अज्ञान है, वहां मोक्ष नहीं है। और संसार कहाँ है? यहाँ है क्या? इसके नीचे है या इसके ऊपर है? तो ना तो संसार कहीं ऊपर नीचे मध्य में नहीं है, ना ही मोक्ष कहाँ ऊपर नीचे मध्य में नहीं है। संसार भी हमारे भीतर ही है और मोक्ष भी हमारे भीतर ही है। हमारे भीतर का मतलब हर जीव के हृदय में, हर जीव के परिणामों में जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र भाव है, और उन भावों के कारण जो निरंतर आठों कर्मों का बंध हो रहा है, और उस कर्म के उदय में जो चारों गतियों में जन्म जरा मृत्यु का दुख हो रहा है, यही संसार है। ये मध्यलोक, अधोलोक, ऊर्ध्वलोक का नाम संसार नहीं है, ये तो एक आकाश द्रव्य है, आकाश क्षेत्र है। तो संसार कहाँ है? हर जीव के परिणामों में, उसके भावों में जो विपरीत श्रद्धा, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान अर्थात विपरीत ज्ञान, झूठा ज्ञान, और विपरीत चारित्र, मिथ्या चारित्र, झूठा चारित्र है, यही संसार का कारण है। और इस संसार के कारण से जो आठों कर्मों का बंध हो रहा है, उस कर्म के उदय से जन्म जरा मृत्यु है, चारों गतियां हैं, यही संसार है। तो संसार के लिए कारणभूत जो मिथ्यात्रय हमारे भाव में ही है ना, तो संसार हमारे भीतर ही हो गया। भले हम इस बाहर के क्षेत्र में अभी बैठे हैं, रहते हैं, लेकिन यहाँ भटकने का कारण तो हमारे भीतर है। और मोक्ष मतलब क्या है? शरीर के बंधन से, राग द्वेष आदि कषाय आदि भावों के बंधन से, और ज्ञानावरणादि 8 कर्म के बंधन से छूटने का नाम मोक्ष है। किसी स्थान विशेष में रहने का नाम मोक्ष नहीं। हाँ, मोक्ष पर्याय को प्राप्त कर चुके जीव वहाँ ऊपर सिद्ध शिला के भी ऊपर रहते हैं, लेकिन वो जगह यानी मोक्ष नहीं है। इन सारे बंधनों से छूटना ही नहीं मोक्ष है। शरीर में अभी हम बंधे हुए हैं, ये शरीर है, ये मैं नहीं हूँ। इसके भीतर बैठा हुआ जो चैतन्यमय है, जो मुख के खिड़की से बोल रहा है, आँख की खिड़की से देखता है, कान की खिड़की से सुनता है, त्वचा की खिड़की से स्पर्श संबंधी ज्ञान है, मन की खिड़की से जो अपना पराया, हित अहित, संसार, मोक्ष, धर्म अधर्म, सुख दुख आदि के बारे में सोचता है, ये सब इन इंद्रियों और शरीर के माध्यम से चेतना का अनुभव, शरीर और इंद्रियों के माध्यम से अपने चैतन्यता को प्रकट करने वाला जो जीव है, वह मैं हूँ। और वह जीव मैं हूँ, लेकिन अभी शरीर आदि परद्रव्यों के बंधन में हूँ, कर्म के बंधन में हूँ, और इस बंधन से राग द्वेष आदि कषायों के बंधन में हूँ। तो शरीर का बंधन यानी 9 कर्म बंधन, राग द्वेष आदि का बंधन यानी भाव कर्म का बंधन, और ज्ञानावरण आदि कर्मों का बंधन है तो द्रव्य कर्म का बंधन। इस प्रकार बंधन और परतंत्रता एक ही बात है। तो इन बंधनों में बंधा हुआ मैं अभी वर्तमान में संसार दशा में एक परतंत्र जीव हूँ, लेकिन जब मैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करते हुए देवशास्त्र गुरु के उपदेश के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाऊंगा और धीरे धीरे यथाक्रम से ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों का नाश कर दूंगा, राग द्वेष आदि कषायों का सर्वथा अभाव हो जाएगा, और एक दिन शरीर भी हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएगा, तब उस समय मेरी यानी आत्मा की जो अत्यंत निर्मल, स्वतंत्र, आनंदमय दशा होगी, उसी का नाम मोक्ष है। और उस मोक्ष दशा को प्राप्त जीव सारे कर्म बंधन से रहित होने के कारण स्वभाव से ही ऊर्ध्वगामी होता है, और वहाँ ऊपर सिद्ध शिला के भी ऊपर तमोवात वलय में जाकर हमेशा हमेशा के लिए वहाँ विराजता है। वो स्थान यानी मोक्ष नहीं है। इन सारे बंधनों से मुक्त होना यानी मोक्ष। जेल में रहना यानी परतंत्रता है क्या? जेल में तो जेलर भी रहता है, जेल में यानी उस कारागृह में नहीं, लेकिन उस एरिया में रहता है क्या? नहीं, वो जगह यानी परतंत्रता नहीं है। हाथ में हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ वगैरह पहन करके ताले पे रहना जेल कहलाते हैं। उस जगह पर रहना नहीं है, तो हवालदार, कांस्टेबल, जेलर वगैरह सब वही तो है। वैसे यहाँ रहना यानी संसार नहीं है। शरीर का बंधन, कर्म का बंधन, राग द्वेष आदि भावों के बंधन में बंध करके आत्मा का रहना संसार है, और इन बंधनों से मुक्त होना मोक्ष है। कोई जगह यानी संसार और मोक्ष नहीं है। और इस संसार का कारण अपना ही मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है।
और हमें मुक्ति की प्राप्ति होगी, उसमें कारण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति के लिए सच्चे देवशास्त्र गुरु का उपदेश, उनका सानिध्य, उनकी चरण शरण, जीवादि तत्वों का श्रद्धा, ये सब आवश्यक है। तो मिथ्यात्रय के कारण तापत्रय अर्थात संसार है, और रत्नत्रय के द्वारा शाश्वत मोक्ष की प्राप्ति होती है।